एवरो इंडिया लिमिटेड ने गाजियाबाद स्थित अपनी अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटी में पत्रकारों के लिए एक विशेष फैक्ट्री विजिट का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को प्लास्टिक कचरे के संग्रह से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन और उच्च गुणवत्ता वाले रिसाइकल्ड ग्रेन्युअल्स के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया। कंपनी ने बताया कि किस तरह उन्नत टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव सिस्टम के जरिए लंबे समय से गैर रिसाइकल माने जाने वाले जटिल प्लास्टिक कचरे को भी उपयोगी कच्चे माल में बदला जा रहा है। फैक्ट्री के दौरे के दौरान एवरो इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्लांट की मौजूदा उत्पादन क्षमता, पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण मानकों और भविष्य की विस्तार योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही पूरे भारत में प्रस्तावित मदर एंड बेबी रिसाइकलिंग प्लांट्स नेटवर्क के विजन को साझा करते हुए बताया है कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कचरे की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करना है। पत्रकारों ने इस पहल को प्लास्टिक कचरे के सस्टेनेबल निपटान और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावशाली कदम बताया है। जो ग्राइंडिंग के दाने बनते हैं वो सब यहाँ भी ये टेस्टिंग करते हैं। इवन इनकमिंग जो मटेरियल आती है उसकी भी टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें भी कुछ हमको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो भी हम काम कर सकते हैं। तो ये इनके देख रेख में पूरा ये R&D काम चलता है और ये पूरा हम लोग प्रॉपर यहाँ पे टेस्टिंग करके हम मार्केट को कंप्लीट करके आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो एवरो इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूँ, जो प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर बना रही है पिछले 24 साल से। इसके साथ साथ मैं एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड गाजियाबाद बेस्ड कंपनी का भी चेयरमैन हूँ, जो इसी की 100% ओन सब्सिडरी है। ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, 24 साल से काम कर रही है। भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी है जो प्लास्टिक फर्नीचर बनाती है। और सौभाग्य की बात यह है कि ये कंपनी ने 24 साल पहले 80% से ज़्यादा रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करके फर्नीचर बना के पूरे भारत के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को बताया, सिखाया, समझाया कि ये करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। लोगों को पहले भरोसा नहीं था कि रिसाइकल प्लास्टिक से क्या फर्नीचर बन सकता है, क्या ड्यूरेबल होगा, स्टेबल होगा। हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने 1 साल के बदले 3 साल की गारंटी दे करके और प्राइस को 40% चीपर करके पूरे देश का, समाज का निर्माण किया, कल्याण किया। लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया। आज 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम भारत के अंदर जो खड़ा हुआ है उसकी देन हम हैं। सुशील अग्रवाल या एवरो इंडिया लिमिटेड, या मुझे लोग प्यार से डैडी ऑफ प्लास्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार का जो काम किया, तो लोग बोलते हैं ये तो इंडस्ट्री के पापा हैं। ये हो जाता है कभी कभी ना, इंसान इज्जत से प्यार से बातचीत करने लग जाता है। मुझे लगा कि जो हमने किया वो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा था। ये हमारे देश की प्रॉब्लम बड़ी है। कैसे बड़ी है वो बताता हूँ। आज पूरे भारत के अंदर 25 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 2.5 करोड़ टन हर साल प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, बनाते हैं। उसमें से 10 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 40% माल जो प्लास्टिक स्क्रैप है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिंगल पाउचेस के हिसाब से, मिल्क पाउचेस, सैरी, शर्ट कवर, आपके सीमेंट बैग, पुट्टी बैग, आप सोच के देखिएगा, कैलसेट के, इनके सबके बैग आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई इतनी सारी आइटमों का हमें पता ही नहीं। सीमेंट के बैग का क्या होता है, कंटामिनेटेड बैग का क्या होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। उन सारे बैगों को या उन सारे आइटम को 24% ही मात्र रिसाइकिल किया जाता है। बाकी का सारा माल जो 26,000 टन पर डे भारत के अंदर डंप कर दिया जाता है वो कहीं ना कहीं रिवर्स के अंदर, ओशन में जाता है। गली को मोहल्ले में अपने जो एनिमल्स है वो खा लेते हैं, मर जाते हैं। और इसी प्रकार से मान के चलेगा कि अगर जो उसको जला दे तो जलाने से प्लास्टिक, उसके अंदर हार्मफुल गैसें निकलती है, उसको फ्लोरेंस बोलते हैं। वो गैसेस अगर जाती हैं तो लंग्स में जाके डैमेज करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देती है। तो इन्हें के जला नहीं सकते। और अगर छोड़ देवें तो 100-200 साल गलता नहीं है, और गलेगा तो जहाँ गलेगा उस सॉइल को टॉक्सिक बना देगा। तो हमने जहर पैदा तो कर दिया, जहर को कंट्रोल करना नहीं आया, इसको रिपर्पस कैसे करना है किसी को समझ में नहीं आया। ना किसी ने कभी कोशिश की। आज बड़े से बड़े कॉर्पोरेट भारत के अंदर जितने बड़े लोग काम कर रहे हैं वो चाहते तो रिवर्स मैकेनिज्म शुरू कर सकते थे, वेंडिंग शुरू कर सकते थे कि चलो एक काम करो, बॉटल वेंडिंग मशीन लगा दी है, जिसको चाहिए इसमें डाल दीजिएगा और हम आपको 54-58 1 रुपया कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे देंगे। किसी ने कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने कहा दिल खोल करके प्लास्टिक का एप्लीकेशन बढ़ाना बढ़ाइएगा। आज 2025 में अगर जो 25 मिलियन मेट्रिक टन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 2035 में ये आंकड़ा बढ़ के 60 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा, 6 करोड़ टन। और आपको सुन के दुख होगा कि उसमें 35 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 3.5 लाख टन जो है, 3.5 करोड़ टन जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा सिस्टम के अंदर, जो फैल जाएगा। यानी कि आने वाले वक्त में अगले 25 साल के बाद पूरा भारत प्लास्टिक के अंदर बह रहा होगा, तैर रहा होगा, लोग उसमें जी रहे होंगे।
हमारे बच्चे छोटे छोटे उम्र में बीमार क्यों पड़ते हैं? माइक्रो प्लास्टिक जब से पैदा होते हैं, पुप्सी की बॉटल लेने से करके पानी की बॉटल से लेकर के हर चीज़ प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। आपको क्या लगता है प्लास्टिक का पेट में नहीं जाता? ये गलत फहमी में कोई ना रहे। मैं कंफर्म करने को तैयार हूँ साइंटिफिक रीजन के साथ में कि वो सब प्लास्टिक जब बॉडी के अंदर जाएगा वो पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंटेमिनेट करके उसको डैमेज कर देता है, लोगों की इम्यूनो चेंज हो जाती है, डीएनए चेंज हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है। इसलिए आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत तेज़ी से बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये आज के हालात हैं, जबकि हवा, जिसे हम मानते हैं कि हवा को हम ब्लेम करते हैं, हवा ही नहीं पानी भी ब्लेम करते हैं, साथ साथ में आप मान के चलिए आपके खान पान का भी ब्लेम है जो हमारे साथ में थोप दिया गया है। यानी कि हम एक मानव रूप में ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पहले बहुत अच्छा था, 10,000 साल पहले कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ज़िंदगी मजे से जी तो रहे थे। आज सुविधा होने के बाद हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, दुखी है, डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामाजिक जो इस समय अपना संस्कृत बना हुआ है वो बहुत ही गलत बन चुका है। इसमें हम लोगों ने अभी क्या किया है कि अपने पास जितना भी प्लास्टिक इस समय ऐसा कचरा जो होता है जिसको कोई उठाता नहीं है, हम उठा करके उसको अपने पास वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके और उससे हम पिछले 3 सालों से अपना फर्नीचर बना के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हम ये काम कर सकते हैं। साथ साथ में उस प्लास्टिक से जैसे बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है या इस प्रकार के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है जैसे वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर्स है, ये सब लोगों को भी माल दे रहे हैं, वो बना रहे हैं। जो माल 115 रुपये किलो में खरीदते वो माल उनको लेस देन 75 रुपये किलो में हम दे रहे हैं। और हम भी जो प्लास्टिक 100 रुपये किलो में खरीदते हम मात्र अपने पास जो प्लास्टिक उठाते हैं इससे स्क्रैप से जनरेट करने के बाद 35 से 40 हमारी कॉस्ट आ जाती है। यानी कि 40 रुपये के माल प्लास्टिक से 100 रुपये का प्लास्टिक हम रिप्लेस कर रहे हैं। जो इम्पोर्ट होता, फॉरेन एक्सचेंज जाता, उसको हमने बचाया। साथ साथ में हर 1 किलो रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करने से 2.5 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बड़ा कारण है। साथ साथ में रेवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले 5,000 करोड़ का इकोसिस्टम खड़ा किया था 24 साल पहले, आज पूरे देश के अंदर 5 लाख से लोगों को जीविका देने का आधार बना रहे हैं। साथ में 50,000 करोड़ का इकोसिस्टम करना चाहते हैं। और भारत के अंदर जो प्लास्टिक का पर्यावरण है उससे भारत को बचाने की एक मुहिम है, उसको मूवमेंट बना के हम सोचते हैं कि हमें इसको आगे लेके जाना है। पूरे भारत के अंदर इसके जोत से जोत जलानी है ताकि समाज के अंदर जो प्लास्टिक के कारण आज हम लोगों को डर नहीं लग रहा है, ये डर एक दिन ऐसा साबित होगा कि उसको संभाल नहीं पाएंगे। उससे पहले इसको कंट्रोल कर ले। और ये हमारी जनरेशन पहली और आखिरी जनरेशन है जो इसको देख पाएगी, संभाल पाएगी। अगली जनरेशन को मौका नहीं मिलेगा और हम चाहते हैं इसको बहुत ईमानदारी से किया जाए। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, आपके प्लास्टिक का कचरा हो, जैसे भी हो, जो भी हो, आप हम तक पहुँचाएँ। हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसको कैसे मंगवाना है वो देखा जाएगा। रीपर्पस करके उसे इतने शानदार प्रोडक्ट बना देंगे कि आपको कभी विश्वास भी नहीं आएगा कि रिसाइकल से बनाए, फ्रेश से बनाया। और सबसे बड़ी बात गर्व क्या होगा कि आप पर्यावरण का ख्याल कर रहे हैं, आप प्लानट का ख्याल कर रहे हैं, माँ अर्थ का ख्याल रख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसको कर लीजिएगा। ये हमारी एक छोटी सी आपसे निवेदन है। मेरा नाम साहिल अग्रवाल है। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एवरो इंडिया लिमिटेड एंड एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड। सो बेसिकली इन एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड वी डू प्रोसेसिंग ऑफ पुट्टी बैग्स, सीमेंट बैग्स, सॉल्ट के, शुगर के बैग्स आते हैं हमारे पास में। भिन्न प्रकार के जो पैकेजिंग वेस्ट इंडस्ट्रीज से आता है, मतलब इंडस्ट्रियल स्क्रैप भी आती है, पोस्ट कंज्यूमर भी आती है। तो जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यूज़ के जो बैग्स होते हैं वो यूजुअली आप देखेंगे कि अगर हम लोग प्रोसेस नहीं कर रहे होते तो ये सारा सब लैंडफिल्स में जाता है आपका एंड फर्नेसेस में जाता है, जहाँ पे ये लोग इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो उसके बदले में हम अपने प्लांट में क्या करते हैं, उन सब मटेरियल्स को मंगा करके हम उनको सेग्रीगेट करते हैं, वॉशिंग करते हैं, जिन मेटल को वॉश करना है, एंड वॉश करके उनकी जो ओरिजिनल स्क्रैप को कन्वर्ट करके ग्रैनुल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितना डस्ट वगैरह है, जितना कंटामिनेशन था, वो सारा एलिमिनेट कर देते हैं पूरे प्रोसेस के दौरान। इस तरीके से करके हम लोग अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको एक फिनिश गुड्स अपने जो फर्नीचर वाला प्लांट है उसमें भी यूज़ करते हैं, 100% भी चलता है वो। एंड हम लोग बहुत सारे कंपाउंडिंग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं कूलर इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो उसको हम कंपाउंड करके एडिटिव्स वगैरह ऐड करके जो उनका टेक्निकल डेटा रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको TDS चाहिए, उनको इम्पैक्ट इतना चाहिए, MFI इतना चाहिए, फिलर, उनकी जो टेक्निकल डेटा शीट रहती है उनको फिलर चाहिए, MFI चाहिए, टेंसाइल कितनी चाहिए, एंड आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को एडिटिव्स ऐड करके उन प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करके मैच करके उस पार्टी को सप्लाई कर देते हैं। My name is Nikhil Agarwal. I am a director at Avro Recycling, and today we are honored to have all of you here.
what we are doing at Avro Recycling is we are taking the plastic waste of this country and trying to repurpose it, creating wealth for everybody around the world. So we as a company have certain inbuilt machineries which we have bought. We have bought some capabilities where we are able to separate polymers as well as colors and convert that into granules for the end use, wherein what we are trying to do is bring the cost down for the brand owners so that they can meet the EPR compliant rules, as well as repurpose the scrap so that they are able to take the best benefit out of it. And we believe that this opportunity in our country of ours with such a large consumption story and the growth of this country has to be massive in the times to come. Automatically, proportionally speaking, plastic will increase. So we look forward to being a contributor to making our planet, our country clean, swachh, as well as repurposing the plastic waste into something real for a real use. मेरा नाम अजीत विक्रम सिंह है। मैं एब्रो इंडिया लिमिटेड एब्रो रिसाइकलिंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष से जितना भी प्लास्टिक का स्क्रैप है उस स्क्रैप की टीम को लीड करता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी टीम है जो पूरे हिंदुस्तान से जो भी प्लास्टिक का स्क्रैप मिलता है हमारे को, हम सबसे खास बात यह है कि हम प्लास्टिक के दोनों फॉर्म में काम करते हैं। हम फ्लेक्सिबल स्क्रैप पे भी काम करते हैं, हम रिजिड पे भी काम करते हैं। ये काम सब लोग नहीं करते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि हम भी रिसाइकलिंग का काम करते हैं, बट वो चूजी होते हैं। कोई रिजिड में करेगा, कोई साफ मटेरियल में करेगा, कोई पर्टिकुलर में करेगा, बट हम ओपन हैं A to Z। यानी फ्लेक्सिबल में कुछ भी हमें स्क्रैप मिल जाए, चाहे वो डस्टी हो, नॉन डस्टी हो, वेट हो, ड्राई हो, हम सारा स्क्रैप फ्लेक्सिबल लेंगे। चाहे सीमेंट, पाउडर, पुट्टी, जंबो, लीनो, राइस, साल्ट, एनी काइंड ऑफ द बैग्स, फिल्म ले लेंगे, BOP की फिल्म ले लेंगे, पन्नी ले लेंगे, एनी काइंड ऑफ द फिल्म, रोल ले लेंगे, प्रिंटिंग वेस्ट ले लेंगे, एडेसिव ले लेंगे। सो ये फ्लेक्सिबल में हम कुछ भी ले सकते हैं। सेम हम रिजिड की बात करें सो चेयर हो गया, बॉटल हो गया, रिजिड में बास्केट्स हो गए, सो एनी काइंड ऑफ रिजिड। सो आपने देखा होगा मेरे प्लांट में हमारा 2 सेपरेट प्लांट है, एक रिजिड का प्लांट है और एक फ्लेक्सिबल का प्लांट है। सो वी आर द ओनली वन इन इंडिया जो इस चीज़ को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि प्लास्टिक स्क्रैप में एनी काइंड ऑफ द प्लास्टिक स्क्रैप, पॉलीप्रोपिलीन हो, BOPP हो, हम किसी भी फॉर्म में हो ले सकते हैं। और लेके आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक तो इतनी अच्छी मशीन है, हाईटेक मशीनें हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके से क्वालिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। मैंने आपको अपना R&D सेंटर दिखाया ताकि कल मार्केट में कोई ये ना कह सके कि हम कोई स्क्रैप का मटेरियल लेके कोई हम खराब माल बना रहे हैं। सो स्क्रैप से हम मटेरियल जो भी बनाते हैं उसको हमारा जो भी ISI का स्टैंडर्ड है, जो भी क्वालिटी नॉर्म्स है प्रोडक्ट के, उसको हम प्रॉपर अपने R&D सेंटर में चेक करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं मार्केट के साथ में, और हम क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट जो प्रोडक्ट है उससे हम 20 हैं, 19 नहीं है। ये चीज़ हम क्लेम करके मार्केट में माल बनाते हैं। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज़ को इस तरह कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे वेस्टेज से हम वेल्थ की तरफ क्रिएशन कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर मैं प्लास्टिक का वेस्ट खरीद के उसका मैं कोई इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्ट बना रहा हूँ और वो प्रोडक्ट आज हिंदुस्तान का कोई भी खरीद रहा है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि जो कल तक वेस्टेज था, जो जीरो था, वो मनी में कन्वर्ट हो रहा है। सो वेस्ट टू वेल्थ इज आवर मिशन। सो इसी मुहिम में हम लगे हुए हैं, एब्रो रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ है। मैं सबसे बोलूँगा कि आपके आसपास जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें सबका हम स्वागत करते हैं।